अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल ही खैरियत से हूँ। और आज हमारी रेसिपी जो है बहुत ही ज़्यादा मीठी होने वाली है, क्योंकि आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल खोए जैसी खीर, वो भी घर पे, और साथ ही बना रहे हैं बहुत ही नरम मुलायम पूड़ियाँ। तो मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी तो आपके साथ लाजमी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि किसी की पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा क्रिस्प हो जाती हैं, किसी की पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं, लेकिन यहाँ जो पूड़ियाँ हम बनाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी। तो इसके लिए यहाँ मैंने फुल फैट मिल्क ले लिया है, और साथ ही जो है मैंने यहाँ पे चावलों को बॉईल कर लिया है। बिल्कुल अच्छे से चावलों को बॉईल कर लिया है। साथ ही मैंने इसे दूध में, गर्म दूध में जो है वो सोक कर दिया है। सोक करने का मकसद ये है कि हम जब चावलों को दूध में डायरेक्ट शामिल करेंगे तो अक्सर ऐसा होता है कि लम्स बन जाते हैं, या फिर चावल जो है वो अच्छे से मैश नहीं हो पाते हैं। तो इस वजह से मैंने क्या किया है, गर्म दूध में सोक कर लिया है। और सोक नहीं किया, समझे, बस डाला है। और अब जो है मैं इसे अच्छे से हाथ की मदद से या आप किसी मैशर की मदद से जो है बहुत ही अच्छे से चावलों को दूध के अंदर मैश कर लें। उसके बाद फिर हम इन्हीं चावलों को जो है, जो मैश किए हुए चावल होंगे, इसे हम दूध में शामिल करेंगे। तो एक तरफ जो है वो दूध उबल रहा है, अब फिर इस चावलों को हम दूध में शामिल करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं मुसलसल मैं चम्मच हिला रही हूँ ताकि दूध जो है वो नीचे ना लगे। और फ्लेम मैंने स्लो टू मीडियम रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा तेज़ जो है फ्लेम नहीं करना है आप। बस जब दूध में 1 से 2 उबाल आने लगे तो इसमें जो हमने चावलों को मैश किया है दूध के साथ, उन चावलों को इस दूध में शामिल कर देंगे। और अब जो है इसे मुसलसल हमने पकाना है, चम्मच को हिलाते हुए। आपने मुसलसल हिलाना है, चम्मच को छोड़ना नहीं, क्योंकि जब इसमें बहुत ज़्यादा उबाल आने लग जाएंगे तो क्या होगा कि चावल जो है वो नीचे बैठ जाएंगे और चावल नीचे लग जाएंगे। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। आप फ्लेम जो है मीडियम रखें और मुसलसल चम्मच हिलाते जाएँ। तो काफ़ी अच्छा उबाल आ चुका है, बस इसी तरह हमने इसे पकाते जाना है। अभी हमने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है, चीनी हम लास्ट में शामिल करेंगे। अभी फ़िलहाल हम चावलों के साथ दूध को बहुत ही अच्छे से पकने देंगे। और मैंने यहाँ पे 3 से 4 अदद जो है वो सब्ज़ इलायचियाँ भी शामिल की हैं। तो जब तक यहाँ पे दूध उबल रहा है, हम एक तरफ पूड़ियों के लिए आटा गूंद लेते हैं। तो यहाँ मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है। मैदे में शामिल किया है नमक, हस्बे ज़ायका, और साथ ही शामिल किया है कलौंजी। कलौंजी शामिल करने के बाद इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स किया है। कलौंजी का टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है पूड़ियों में, लाजमी शामिल करना है। अब जो है मैं मैदे को बहुत ही अच्छे से गूंद रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पूड़ियाँ बना रही हूँ। आप देख सकते हैं कि खीर की क्वांटिटी भी ज़्यादा है, तो पूड़ियाँ भी ज़्यादा ही बनेंगी। तो इसे गूंदना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं हाफ पार्ट में डिवाइड कर लिया आटे को। जब वो यकजा हो जाए तो फिर एक साथ इसे गूंदना शुरू करें, बिल्कुल इस तरह। तो इस तरह आसानी हो जाती है। और बहुत ही सख्त आटा गूंदना है, नरम आटा नहीं गूंदना है, सख्त डो लगाना है। तो बस इसी तरह आपने आटे को सिंपली गूंद लेना है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। जिस तरह नॉर्मल आटा गूंदते हैं इस तरह आटा गूंद लेंगे। आप देख सकते हैं कि आटा बिल्कुल अच्छे से गूंद चुका है, और ये बहुत ही सख्त है। आप देख सकते हैं, फिंगर की मदद से चेक कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सख्त है, नरम आटा नहीं है। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि नरम आटा नहीं गूंदना है। जब हम नॉर्मली आटा गूंदते हैं इससे थोड़ा सख्त गूंदना है। अब इसे ढक के तकरीबन 1 से 1.5 घंटे आप रेस्ट होने के लिए छोड़ दें, इसे भूल जाएं। और दूसरी तरफ दूध और चावल को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका था। तो मैंने अब यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एक मैं दाल घोटनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। हमारे यहाँ पे इसे दाल घोटनी कहते हैं। आप किस नाम से पुकारते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि इसे हर जगह अलग अलग नाम से पुकारते हैं। मम्मी इसे दाल घोटनी कहते हैं। आप चाहे तो मिक्सर की मदद से भी कर सकते हैं, हैंड मिक्स की मदद से, लेकिन मैं यहाँ पे जो है दाल घोटनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे आप अच्छे से चलाएं ताकि चावल जो है बहुत ही अच्छे से मैश हो जाए दूध के साथ। देख सकते हैं कि अब जो है दूध की कंसिस्टेंसी जो है बहुत ज़्यादा थिक हो चुकी है, क्योंकि चावल जो है बहुत अच्छे से मैश हो चुके हैं। और उबाल से आपको नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा थिक हो चुका है दूध। तो अब हमने क्या करना है, इसमें हम शामिल करेंगे खोया। अच्छा, मैं यहाँ पे खोया का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बर्फ़ी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बर्फ़ी जो है ना बिल्कुल खोए की तरह होती है, लेकिन मीठी होती है। तो आप चाहें तो आप यहाँ पे खोए का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो बर्फ़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ ये जो है वो मीठी है क्योंकि बर्फ़ी है, तो मैं यहाँ पे पहले मैंने शामिल किया है, क्योंकि अब जो मैं चीनी शामिल करूँगी तो मैं उस हिसाब से चीनी शामिल करूँगी, क्योंकि ये मीठी है। अगर आप खोया इस्तेमाल कर रहे हैं विदाउट शुगर, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने शुगर जो है वो ज़्यादा शामिल करना है। तो इसे हमने कर लिया है बहुत ही अच्छे से मिक्स। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कटे हुए बादाम। मैं यहाँ पे बादाम का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो किसी भी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे इसमें शामिल किया है चीनी। बहुत ही मदद के साथ जब मैंने चीनी शामिल किया तो मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, तो बस ये गलती हो गई मुझसे। तो मैंने चीनी शामिल किया हस्बे ज़ायका, और उसके बाद मैंने काफ़ी अच्छे से पकाया, और उसके बाद ड्राई फ्रूट शामिल किए, और बस हमारी ये खीर जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम जाते हैं पूड़ियों की तरफ। तो यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा मैंने मैदे को रेस्ट करने के लिए दिया था।
अब जो है यहाँ पे हम आटे के बना रहे हैं पेड़े। आपने पेड़े जो है हिसाब से बनाने हैं कि आपको कितनी बड़ी पूड़ियाँ चाहिए। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ की पूड़ियाँ बना रही हूँ, ना बहुत ज़्यादा बड़ी ना बहुत ज़्यादा छोटी। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे पेड़े ले लिए हैं, इसे अच्छे से बेला है और अब यहाँ पे जो है इसे हम कर रहे हैं फ्राई। बस आपने यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि तेल आपने बहुत ज़्यादा गर्म कर लेना है पहले, उसके बाद आपने इसमें पूड़ियाँ डालते जाना है और निकालते जाना है। आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि तेल बस नॉर्मल है या ठंडा है उसमें पूड़ियाँ डाल दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, तभी पूड़ियाँ जाके ख़राब हो जाती हैं। तो आपने क्या करना है, तेल को बहुत ज़्यादा पहले गर्म कर लेना अच्छे से, उसके बाद आप पूड़ियाँ बेलते जाएँ और फ़ौरन बनाते जाएँ। तो मिनटों में आपकी पूड़ियाँ जो हैं वो काफ़ी सारी बन के तैयार हो जाती हैं। तो बस यहाँ पे आपने तेल के टेम्परेचर का ही ध्यान रखना है कि आपने तेल बहुत ज़्यादा गर्म करना है, उसके बाद ही आपने पूड़ियाँ फ्राई करनी है। तेल को ठंडा होने नहीं देना है, तब आपकी पूड़ियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगी या बहुत ज़्यादा क्रिस्प हो जाएंगी। तो बस यहाँ पे आपने एक साथ काफ़ी सारे पेड़े बना के तैयार कर लेने हैं और फिर बेलते जाएं और पूड़ियाँ फ्राई करते जाएं। तो बस हमारी यहाँ पे पूड़ियाँ फ्राई हो चुकी है, मैं और भी कर लूँगी और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ हमारी खीर और पूड़ी बनके बिल्कुल ही तैयार हैं। पूड़ियाँ तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी हैं, बिल्कुल मुलायम, बिल्कुल परफेक्ट। और साथ ही यहाँ पे हमने बनाया है खीर, जो बिल्कुल ही खोए जैसी खीर है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाइट, बिल्कुल भी हैवी नहीं है। मीठा हमने बिल्कुल नॉर्मल रखा है और जो हमने इसमें खोया शामिल किया, इससे जो टेस्ट आया है बहुत ही ज़बरदस्त। तो आप भी इस खोए जैसी खीर को घर में बनाएं और मुझे बताएं आपको कैसे लगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह की किसी मज़ेदार सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।